रघुवर दास ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर इस प्रकार से इस विधेयक को रोकने को लेकर विपक्ष की मानसिकता दिखती है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर उनकी क्या मानसिकता है, उनकी क्या सोच है। उन्होंने कहा कि वापस से पूर्ण जनादेश मिलने के बाद एक बार पुनः इस विधेयक को पारित करवाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी 25 तारीख को होने वाले रांची में रैली को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और हेमंत सोरेन की सरकार को उन्होंने साफ तौर पर भ्रष्टाचार और घोटालेबाज की सरकार कहा है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास आज धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि पीएम मोदी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए थे, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण करने वाली तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल को लागू होने देना नहीं चाहती। इस विधेयक का विरोध करके उन्होंने महिलाओं और देश के मूल्यों के प्रति अपनी नकारात्मक मानसिकता का प्रदर्शन किया है। भविष्य में एक सशक्त जनादेश के साथ इस विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और पारित भी कराया जाएगा। रघुवर दास ने 33% महिला आरक्षण के लागू हो जाने से होने वाले इसके फायदे से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को इसका लाभ मिलता। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसीमन भी आवश्यक है। यह प्रस्ताव जनसंख्या के अनुपात में सीटों के विस्तार पर आधारित था। एक समान 50% बढ़ोतरी से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अनुपात अभी की तरह बना रहता। इस सिद्धांत के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान की 543 से बढ़कर लगभग 815 होती। इसलिए लोकसभा में सीटों की संख्या की अधिकतम सीमा 550 से बढ़कर 850 की जा रही थी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीट से बढ़कर 21 सीटें होती। आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार कमल खिलेगा। रघुवर दास ने इस बार के बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत को सुनिश्चित बताया। वहीं झारखंड सरकार पर तंज कसते हुए रघुवर दास ने कहा कि यह सरकार घोटाले की सरकार बनकर रह गई है। इस सरकार में सिर्फ घोटाला ही हुए हैं। हेमंत सरकार ने झारखंड को झामुमो का एटीएम बनाकर रखा है। फाइनल व्यू 25 को आक्रोश रैली रांची में बड़ी संख्या में महिलाएं देंगी भागीदारी। इस तरह नारी को अधिकार मिले तो उन्हें समर्थन करना चाहिए, बजाय इन सारे विपक्षी दलों को अपनी राजनीतिक स्वार्थ की चिंता थी। तो झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहित झारखंड की 4 करोड़ जनता, जिसमें आधी आबादी महिलाएं भी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सपा, टीएमसी ये जो महिला विरोधी चरित्र जो सदन में पूरे देश ने देखा, पूरा झारखंड ने देखा, इसकी कड़ी निंदा करती है। अगर जो विधेयक पास हो जाता तो 2029 में 33% आरक्षण हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को लोकसभा से लेकर विधानसभा में मिल जाए। ध्यान में रखते हुए आप सब को पता है कि 2023 में नारी शक्ति वंदना जो 3 दशक से देश की करोड़ों महिलाओं के, बहनों की 33% आरक्षण हमें लोकसभा और विधानसभा में मिले। और इन 3 दशक में कभी लोकसभा में बिल पेश हो रहा तो कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ, कोई न कोई विघ्न बाधा आता रहा। 3 दशक तक 33% आरक्षण महिलाओं का लोकसभा में कभी पास नहीं हो सका। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में नारी शक्ति वंदना अधिनियम, विपक्ष भी चुनाव को देखते हुए बिल का समर्थन करने का काम किया है। लेकिन आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा कि जब उस 33% नारी शक्ति अधिनियम
को लागू करने का समय आया कि ये जो परिवारवाद की पार्टी है, जातिवाद की पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी, सापा, डीएम की तहत विपक्षी दलों ने हमारी देश की करोड़ों बहनों माताओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया, महिलाओं का अपमान करने का काम किया। हम सब ने देखा जिस तरह लोकसभा में 16-17 अप्रैल को जो 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और जम्मू कश्मीर के विधेयक को लेकर आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार, मुख्यमंत्री चुप। दुमका में हमारी आदिवासी बच्ची को लव जिहाद के नाम में जला दिया जाता, मुख्यमंत्री चुप। हमारी बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता, मुख्यमंत्री चुप। ये हमारा आदिवासी समाज भी इसको देख रहा है। काट का हंडी एक ही बार चढ़ता, बार बार अब नहीं चढ़ेगा। तो जेएमएम भी चाहता क्या कि कांग्रेस से मुक्ति पा ले, तब तक कुछ रहता है। एक कोई नया कहानी आपको याद होगा, जब जब जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार, तब तक राज्य हमारा कलंकित हुआ। अब देख लो 2000 के बाद से हमने भी 5 साल सरकार चलाई। बताओ, एक दाग खोजते रह गए लोग। आरोप प्रत्यारोप अलग होता है, लेकिन एक दाग लगा सका है लोग। जो कोड़ा जी के समय बदनामी आजकल तो आप ही के पार्टी में कोई अरे बेचारा तो मधु खाया और कोड़ा को फिर कोड़ा खाने जेल में भेज दिया था कांग्रेस वाले ने। सीधा साधा था बेचारा, कांग्रेस ने फंसाया, उसको जेल भेज दिया था। मधु पूरा खा लिया कांग्रेस, जेएमएम, और कोड़ा खाने बोला जाओ जेल। और कुछ? थैंक यू।